Hello guys, welcome to English Speaking Uma channel. In this video we will describe a story which is a past tense. एक स्टोरी है जो कि past tense में है. Welcome and please subscribe my channel. In this video we describe a story and tenses both. So in previous video I taught sentences, so you can see the previous video. Okay, in this video a story is a good meal, एक अच्छा खाना. गुड मील एक अच्छा खाना. देखिए, द चिल्ड्रन वर हंग्री. द चिल्ड्रन वर हंग्री. चिल्ड्रन क्या थे? चिल्ड्रन मतलब एक बच्चा होता है, चाइल्ड. बट चिल्ड्रन मतलब बच्चे. वर हंग्री. हंग्री मतलब भूखे थे. बच्चे क्या थे? भूखे थे. तो बच्चे क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया? वर. तो द चिल्ड्रन वर हंग्री. बच्चे कैसे थे? भूखे थे. ओके. दे लुक्ड आउट द विंडो. और उन्होंने कहाँ देखा? लुक्ड आउट मतलब होता है बाहर देखना. इन्होंने यानी कि लुक्ड आउट द विंडो, उन्होंने बाहर खिड़की के बाहर देखा. वेयर वाज देयर मदर. जहाँ उसकी माँ थी. ठीक है. वेयर वाज देयर मदर. उसकी माता कहाँ थी. ठीक है. कहाँ थी तो माता एक है, यानी कि वाज लगा, कहाँ थी. ठीक है. शी वॉक्ड इनटू द हाउस. वह घर के अंदर आई. वॉक्ड इनटू द हाउस. ये पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस इन प्रीवियस वीडियो आई टॉट व्हाट इज द पास्ट टेंस. पास्ट टेंस के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं. सो आप यू कैन सी, आप देख सकते हैं जाके. एंड पास्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट क्या आता है? सब्जेक्ट आता है. उसके बाद आफ्टर दैट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. सेकेंड फॉर्म आती है बाग. बाग मीन्स होता है चलना, जाना. तो बाग की सेकेंड फॉर्म वाक्ड. शी वाक्ड इनटू द हाउस. वह घर के अंदर गई. शी वाक्ड इनटू द हाउस. द चिल्ड्रन. ठीक है. क्योंकि स्टोरी मोस्टली स्टोरी इन पास्ट टेंस में होती है. तो पास्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, सेकेंड फॉर्म आती है. हियर इज द सेकेंड फॉर्म. वाक इज सेकेंड फॉर्म वाक्ड. सो शी वाक्ड इनटू द हाउस. वह घर के अंदर गई. द चिल्ड्रन रेन ओवर टू हर. चिल्ड्रन मीन्स बच्चे. रेन ओवर टू हर. और रेन ओवर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? रेन ओवर का मतलब है दौड़कर पार करना, दौड़कर भागना. मतलब उनकी अपनी माँ की तरफ दौड़कर भागे. रेन ओवर मतलब अपनी माँ की तरफ दौड़कर भागे. ठीक है. रेन ओवर. सेकेंड फॉर्म रन ओवर. अभी वह मतलब बच्चे भागते हैं. पर दिस इज द पास्ट टेंस, सो वी विल यूज हियर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. मम्मा बर हंग्री. मम्मा बी आर हंग्री. बच्चों ने कहा मम्मा बी आर हंग्री. मैं भूखा, हम भूखे हैं. दे बोथ सैड. उन्होंने दोनों ने कहा. दोनों मतलब बोथ सैड. उन्होंने कहा. सैड मीन्स कहा. पास्ट टेंस की बात हो रही. इफ इन प्रेजेंट टेंस, सो प्रेजेंट टेंस में क्या बोलेंगे? दे बोथ से. उन्होंने, वे कहते हैं. पर यहाँ क्या है? उन्होंने कहा था उस समय. तो सैड सेकेंड फॉर्म सैड. शी सैड लंच वाज कमिंग. शी मतलब वह है. अब कहा मतलब से की सेकेंड फॉर्म सैड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म यूज होती है पास्ट टेंस में. शी सैड लंच वाज कमिंग. उन्होंने क्या कहा? कि लंच वाज कमिंग. लंच यानी कि खाना आ रहा है. किसने कहा? उसकी माँ ने कहा. शी सैड लंच वाज कमिंग. लंच यानी कि खाना आ रहा है. शी वॉक्ड इनटू द किचन. शी मतलब वह गई. वॉक्ड मतलब गई. कहाँ पे? किचन में. वॉक्ड. वॉक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वॉक्ड इनटू द किचन, यानी कि किचन में गई. ठीक है. all sentences in this story in past tense. So here is the mostly past tense. I describe also past tense, subject and second form of verb की second form. after that object जो भी है वो लगेगा. तो she subject क्या है? she मतलब she, he, she, it and noun is a subject. So first of all we use subject use करेंगे. after that we will use वर्ब सेकेंड फॉर्म. ओपन की सेकेंड फॉर्म ओपनड. ठीक है. शी ओपनड
अ कैन ऑफ द किचन सूप, यानी कि उसने क्या खोला, अ कैन, कैन मतलब एक चिकन, सॉरी चिकन का चिकन शॉप, यानी कि ओपन अ कैन, कैन खोली ऑफ चिकन सूप, जिसमें क्या था, चिकन सूप था, ठीक है। सी पुअर्ड, पुअर्ड, पुअर होता है मतलब किसी में डालना, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगी बिकॉज इट इज अ पास्ट टेंस, सो वी विल यूज हियर सेकंड फॉर्म, सो द सेकंड फॉर्म इज पुअर, पुअर की सेकंड फॉर्म पुअर्ड, सो सी पुअर्ड द शॉप इनटू अ पॉट, पुअर्ड द शॉप इनटू अ पॉट, उसने सी मतलब सब्जेक्ट, पुअर्ड मतलब डाली, किसमें डाली, पुअर डाली, द शॉप यानी कि शी पुअर्ड द शॉप, उसने सॉस, सॉस इनटू अ पॉट, पॉट में सॉस मतलब चटनी डाली, किसमें, पॉट मतलब बर्तन में डाली, इनटू अ पॉट बर्तन में डाली, शी पुअर्ड द शॉप इनटू अ पॉट, उसने बर्तन में क्या डाली, शॉप, सॉस डाली, चटनी, एंड शी एड वाटर, और क्या किया, शी एडेड वाटर, एड मीन्स फर्स्ट फॉर्म what we because it is a past tense, so we will use here second form of the verb, second form verb की second form यूज करेंगे, where because here is the subject is she added water, add means मतलब कुछ मिला, मतलब उसमें वाटर को क्या मिलाया, ऐड किया मतलब जोड़ा, उसमें पानी को मिला दिया, शी एडेड वाटर, और उसमें क्या डाल दिया, पानी, मतलब पानी भी बढ़ा दिया, शी एडेड, एडेड बिकॉज इधर सेकेंड फॉर्म, शी पुट द, उसने डाल दिया पानी, शी पुट द पॉट ऑन द स्टोव, पुट द पॉट, पुट द पॉट ऑन, पुट द पॉट ऑन का मतलब होता है कि बर्तन को रखना, स्टोव पे या किसी पे रखना, शी पुट द पॉट यानी कि बर्तन को स्टोव पे, मतलब स्टोव या बर्तन को रखना, शी पुट द पॉट ऑन द स्टोव, उसने बर्तन को किस पे रखा, स्टोव मतलब गैस पे रखा, शी पुट द पॉट, पुट द पॉट ऑन द स्टोव, यानी कि उसने किस पे रख दिया, ऑन द स्टोव, स्टोव पे रख दिया, क्या रख दिया, बर्तन चढ़ा दिया, पुट द पॉट ऑन द, बर्तन को गैस पे चढ़ा दिया। All in this story all sentences in past tense, so in past tense we will first subject and after that second form of the verb. She made 2 peanut butter and jelly, she made मतलब बनाए, ठीक है, क्या बनाए, she made 2 peanuts butter, 2 मूंगफली का बटर, एंड जेली बनाए, ठीक है, क्या बनाए उसने, तो मूंगफली का बटर और जेली, दो मूंगफली की बटर और जेली बनाए, किसने, उसकी माँ ने, ठीक है। इन दिस स्टोरी आफ्टर दैट यहाँ पे जो स्पेलिंग्स हैं वो ये रखी देखिए, लुक्ड आउट सिर्फ भौतिक वस्तुओं के लिए है, तो क्या बाहर के देखना, खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर, दरवाजे के बाहर, मतलब कि बाहर देखना, उसको बोलते हैं लॉक्ड आउट। रैन ओवर, इसको क्या बोलते हैं, कुचल देना या दौड़कर पार करना या पास आना, दौड़कर जाना, इसको बोलते हैं रैन ओवर। पुअर्ड, पुअर्ड क्या होगा, पुअर्ड तो ये होगा पोर्ड, पोर्ड का क्या होगा, ये होगा डाला या उड़ेलना, पोर्ड मतलब डालना या उड़ेलना, पोर्ड, ठीक है। बर्तन, पुट द पॉट ऑन द, बर्तन चढ़ाना, गैस या चूल्हे पे बर्तन चढ़ाना, पुट द पॉट ऑन द गैस, पुट द पॉट एनी, सो हियर इट है, ठीक है, ये हमने बता दी आपकी स्टोरी। वही घर के अंदर आए, 2 बच्चे को दौड़कर उनके पास गए, और माँ हम बहुत भूखे, ये स्टोरी थी। उन्होंने कहा कि दोपहर का खाना आ रहा है, वह रसोई में गई, उन्होंने चिकन सूप का एक डिब्बा खोला, उन्होंने सूप को एक बर्तन में डाला, सॉस को, चटनी को एक बर्तन में डाला, उन्होंने उसमें पानी मिलाया, एडिड लिखा था, एडिड द वाटर, पानी मिलाया, उन्होंने बर्तन को चूल्हे पर रख दिया, उन्होंने 2 मूंगफली, बच्चे भूखे थे, 2 मूंगफली बनाई है, तो ये स्टोरी से मिली। ओके, हियर इज द सैंडविच, शी स्लाइड एन एप्पल, स्लाइड यहाँ पे एप्पल को काटने, कट नहीं, नॉट वी यूज कट, वी विल यूज हियर व्हेन वी कट द एप्पल, जब हम एप्पल काटते हैं तो क्या यूज करते हैं, नॉट कट द एप्पल, वी विल यूज स्लाइड एन एप्पल, यानी कि स्लाइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्लाइड, यानी कि काटने को। उसने क्या किया,
शी स्लाइड एन एप्पल, यानी कि उसने एप्पल को काटा, स्लाइडेड, बिकॉज सिलाई अगर हम यहाँ यूज करेंगे सिलाइस तो फर्स्ट फॉर्म है, बिकॉज दिस इज अ पास्ट टेंस, सो वी विल यूज द सेकेंड फॉर्म. सो हियर इज द स्लाइड्स. शी स्लाइड्स एन एप्पल, उसने एप्पल को काटा. द शॉप सूप, द सूप वाज हॉट, सूप मतलब सूप कैसा था, हॉट, गर्म था. ठीक है. शी पोर्ड इनटू 2 बाउल्स, और उसने पोर्ड किस में डाला, 2 बाउल्स मतलब 2 बर्तन. बाउल्स मीन्स क्या होता है, बर्तन. 2 बाउल्स, पोर्ड सेकेंड फॉर्म, पोर्ड इनटू 2 बाउल्स, उसने 2 बर्तन में डाला. शी पुट द सैंडविच ऑन 2 प्लेट्स, रखना होता है ना, पुट ऑन क्या होता है, रखना, तो पुट. शी पुट द सैंडविच ऑन 2 प्लेट्स, उसने 2 प्लेट में सैंडविच रखा. ठीक है. सैंडविच ऑन रखा, 2 प्लेट 2 प्लेटों में सैंडविच रखा, पुट मतलब रखना. शी पुट एप्पल स्लाइस ऑन ईच प्लेट्स. शी पुट मतलब रखे, एप्पल स्लाइस मतलब एप्पल यानी कि सेब के टुकड़े, ऑन ईच प्लेट्स प्रत्येक प्लेट में सेब के टुकड़े रखे. शी पुट द बाउल्स एंड प्लेट्स ऑन द टेबल, फिर से पुट आ गया, पुट ऑन रखना. पुट ऑन का मतलब क्या होता है, रखना. शी पुट द बाउल्स एंड प्लेट्स, उसने क्या किया, प्लेट और बाउल को कहाँ रखा, पुट द बाउल्स एंड प्लेट्स ऑन द टेबल, और उसने बाउल्स यानी कटोरों और प्लेट्स को टेबल पे रख दिया. सेकेंड वो पुट की सेकेंड वो पुट्टी होती, तो पुट्टी रखा, पुट ही लिखा जाएगा. एंड द चिल्ड्रन रेन टू द टेबल, चिल्ड्रन बच्चे, रेन टू द, रेन क्या मतलब बताया था, भागे, दौड़े. द चिल्ड्रन रेन टू द टेबल, यानी कि बच्चे टेबल की तरफ भागे, रेन टू द टेबल. थैंक्स यू मम्मी, थैंक्स यू मम्मी, धन्यवाद किया. दे सैड, और उन्होंने कहा. देन दे स्टार्टेड ईटिंग, उन्होंने थैंक्स यू बोला और खाना खाना स्टार्ट कर दिया. देन दे स्टार्टेड ईटिंग, और खाना खाना स्टार्ट कर दिया. द कैट एंड डॉग, द कैट एंड डॉग 2 चीज़ें हैं ना. द कैट एंड डॉग यानी कि बिल्ली और कुत्ता. वाच्ड, वाच मैंने देखना, क्योंकि उस समय की स्टोरी है तो सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि देखा. ठीक है. वाच की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, वो क्या, कुत्ता और बिल्ली उसको देखते हैं, उनको देखते हैं तो बाच लगाएंगे, क्योंकि देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. द कैट एंड डॉग्स बाच देम, उनको देखते हैं. बट हेयर इज द पास्ट टेंस, देखा था, पहले देखा था. द कैट एंड डॉग वाच देम की सेकेंड फॉर्म, देखा था, यानी कि बिल्ली और कुत्ते ने किसे देखा था, उनको खाना खाते देखा था. वॉच देम ईट, खाना खाते हुए उनको देखा, वॉच्ड. ओके गाइस, ये आपकी स्टोरी इसमें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं. बताते हैं. सैंडविच, उसने एक सेब काटा, सूप गर्म था, उसने 2 कटोरियों में डाला, उसमें सैंडविच की 2 प्लेटों में रखा. उसने प्रत्येक प्लेट में सेब के टुकड़े रख दिए, बता चुके आपको. उसने कटोरियों और प्लेटें मेज़ पर रख दी. बच्चे मेज़ की ओर दौड़े, धन्यवाद मम्मी, और उन्होंने थैंक यू बोला मम्मी को. उन्होंने कहा धन्यवाद, फिर उन्होंने खाना शुरू कर दिया. बिल्ली और कुत्ता उन्हें खाते हुए देख रहे थे. देखो था है, जितने भी था, थी या पास्ट टेंस की बात होती है, जो हो चुका है ना उसमें सारा, तो सारे पास्ट टेंस आते हैं. और पास्ट टेंस में क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं सब्जेक्ट यूज करते हैं. बार फिर बता दे रहा, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे कि वे खाते, उन्होंने खाना खाया, 2 बच्चे थे इसलिए दे लगाया. उन्होंने खाना खाया तो क्या है, दे. खाया था, खाया मतलब कोई बात, तो उसमें खाया, दे सब्जेक्ट आ गया. अब हम बना रहे पास्ट टेंस, उन्होंने खाना खाया, दे ईट नहीं होगा, दे ईट एट ईट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म भी क्या होती है, ईट.
जैसे सपोज दैट यहाँ पे पास्ट टेंस और बताएं, सारे पास्ट टेंस हैं। वाज्ड, वाज वर आएंगे, सारे पास्ट टेंस होते हैं। उस समय की बात, पास्ट टेंस की बात हो रही, सारे पास्ट टेंस होते हैं। यहाँ पे ये लिखा है, ये टेंस है, ये क्या है, पास्ट टेंस। शी वॉक्ड, अगर कहें वह दौड़ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि अभी दौड़ती है, प्रेजेंट अभी की बात हो रही है। शी, अब इसका मतलब क्या होगा, शी